हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सेल के बारे में बताने वाला हूं। टाइप्स ऑफ सेल मतलब प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हम प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी बताने वाला हूँ। लेक्लांसी सेल क्या होता है, शुष्क सेल क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है, सीसा संचायक सेल क्या होता है, सारे सेल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव मतलब केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट ये होता क्या है। तो मैं इसको सिंपल तरीके से बोलता हूँ। इसका डेफिनेशन तो आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आने वाले वीडियो को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। तो एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट, सपोज मेरे पास में एक सॉल्यूशन है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विलियन। ठीक है, एक सॉल्यूशन है मेरे पास में, और इस सॉल्यूशन में मैंने क्या फ्लो करा दिया स्टूडेंट्स, मैंने एक करंट फ्लो करा दिया। ठीक है, जिसको हमने हिंदी में कहा विद्युत धारा। इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करा दिया तो ये जो विलियन है अपने आयनों में टूट जाता है। आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं सरल शब्दों में, ब्रेक हो जाएगा। आयंस मतलब अवयव। जैसे मैं सॉल्यूशन में बोलता हूँ, जैसे मेरे पास में NaCl का सॉल्यूशन है विथ वाटर के साथ में, कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसका अवयव क्या होगा, इसके आयंस क्या होंगे, Na+ और Cl-। तो स्टूडेंट्स, ये तो केवल सिंपल सा एक उदाहरण है। तो क्या कहा मैंने, मेरे पास में एक सॉल्यूशन है जिसमें मैंने करंट फ्लो कराया, तो ये अपने अवयव में अपने आयंस में टूट जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या किया कि मैंने जब करंट फ्लो कराया तो इसमें कुछ रासायनिक चेंजेस आए। क्या रासायनिक चेंजेस आए, ये अपने अवयव में टूट गए। ठीक है, तो इसको हमने विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा। अब स्टूडेंट्स, अभी जो मैं सॉल्यूशन बोल रहा था, अब इस सॉल्यूशन को मैं एक नया नाम देने वाला हूँ, और इसको हम कहते हैं, क्या नया नाम हो गया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य। तो ये क्या होता है, ये एक विलयन है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, विद्युत अपघट्य। तो आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर विद्युत धारा को प्रवाहित करके, करंट को प्रवाहित करके कुछ ना कुछ रासायनिक चेंजेस किए हैं। इसी को हमने क्या कहा है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, हम इसका यूज देखते हैं कि क्या यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे आपको जैसे देख सकते हो, मेटलर्जी में जो होता है, धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है मेटलर्जी में, तो धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। जैसे आप शुद्ध धातु चाहते हैं ना, तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। या आप ऐसा बोल सकते हैं द्वितीयक सेल में, जैसे सेकेंडरी सेल तो मैं समझाने वाला हूँ, उसमें इसका उपयोग होता है। तो काफ़ी सारे यूजेस हैं, हम उन्हीं के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मेरे पास में एक टर्म आता है सेल। ठीक है, सेल, जिसको मैं सरल शब्दों में बैटरी भी बोल सकता हूँ। तो ये सेल होता क्या है, सेल होता क्या है, ये जो है ये एक डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या लिखा मैंने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये करता है केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप इस चीज़ों को फील करते हुए पढ़ना। ठीक है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप केवल इसको ध्यान से सुनो। क्या किया, जैसे आप देखते हैं ना, गाड़ियों का जो बैटरी होता है, गाड़ी का बैटरी, मोबाइल की बैटरी, खूब सारी बैटरी, जितनी भी बैटरी आप देख रहे हो, घर में घड़ी में बैटरी लगा हुआ है, कैलकुलेटर में बैटरी लगा हुआ है, उसके अंदर में कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, और वो इस रासायनिक अभिक्रिया से कुछ एनर्जी, उसको मैंने बोल दिया रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा अब किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। गाड़ी से बैटरी है, बैटरी से लाइट जला रहे हैं। ठीक है, अब यही तो है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल, मतलब सेल एक डिवाइस हो गया। ठीक है, चलिए, अब मैंने ये बताया कि मेरे पास में दो टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है प्राइमरी सेल
और एक होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। तो मुझे हिंदी बताने की भी जरूरत नहीं है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। तो ये क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो बहुत आसान भाषा में मैं यदि बोलूं तो आप पहले तो एग्जाम्पल समझ लो। दो टाइप के सेल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो घर में जो घड़ियों में जो बैटरी लगी होती है, या आप देखोगे टीवी के रिमोट में जो बैटरी लगी होती है, या कैलकुलेटर में जो बैटरी होते हैं, जो छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के जो बैटरी हैं, जो कि नॉन चार्जेबल होते हैं। क्या आप घर में जो घड़ी का जो सेल होता है, क्या आप उसको चार्ज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्या वो फिर से चार्ज होता है? क्या वो एक बार खराब होने के बाद फिर उसको उपयोग कर लेते हो? क्या नहीं करते हैं। तो प्राइमरी सेल किसको बोला है स्टूडेंट्स? वो सेल को प्राइमरी सेल कहते हैं जो छोटा होता है, जो सस्ता होता है, जिसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसे दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। तो ये हो गया प्राइमरी सेल। तो क्या मोबाइल का जो बैटरी होता है वो प्राइमरी सेल है? नहीं, मोबाइल को तो हम चार्ज करते हैं ना। अब समझ में आ गया क्या होता है प्राइमरी सेल? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल हम अभी पढ़ने वाले हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं। जैसे लेक्लांसी सेल अभी मैं आने वाले समय में बताने वाला हूं। लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, वोल्टीय सेल, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। ठीक है, लेक्लांसी सेल याद रखने वाले हैं। लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल जिसको हिंदी में शुष्क सेल भी बोलते हैं, और वोल्टी सेल, ये सब एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल के। अब आते हैं सेकेंडरी सेल। क्या गाड़ी का बैटरी, गाड़ियों का जो बैटरी होता है वो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। क्या होता है सेकेंडरी सेल? क्या होता है स्टूडेंट्स? ये बड़े होते हैं, बिग होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। जैसे गाड़ी का बैटरी ले लो, इन्वर्टर का बैटरी ले लो, ये साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैं पूरा डिफरेंस भी बता रहा हूँ आपको। और क्या होते हैं? ये चार्जेबल होते हैं। इसको आप क्या कर सकते हो? चार्ज कर सकते हो। दोबारा चार्ज होता है ना, दोबारा चार्ज कर। ठीक है, आप नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, मोबाइल का जो बैटरी होता है वो छोटा होता है। ठीक है, छोटा बड़ा से तो बहुत मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी सेल आपके जैसे नॉर्मली जो बोलते हैं वो बिग साइज का होता है, जो दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक बार सुनना स्टूडेंट, बहुत ही कॉमन सेंस यदि मैं बात कहूँ तो ये वाला जो प्राइमरी सेल है जो एक बार उपयोग होने के बाद खत्म हो जाता है। मतलब इसमें जो रिएक्शन होता है, किसमें? प्राइमरी सेल में जो रिएक्शन होता है वो उत्क्रमणीय होगा कि अनुत्क्रमणीय होगा? तो आप बोलोगे सर अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय, मैं लिख देता हूँ क्या होता है ये? अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय मतलब मैं हिंदी में अनुत्क्रमणीय, ठीक है, अनुत्क्रमणीय होता है। क्लियर हो गया? तो ये अनुत्क्रमणीय क्यों हुआ? क्योंकि खुद सोचो भैया, एक दिशा में चलेगा फिर खत्म हो जाएगा, चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है? ये रिवर्सिबल होता है। इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। चार्ज करोगे फिर से वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बात याद रखने वाले हैं, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने लगती है। तो यहाँ तक की भी बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ लेक्लांसी सेल। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी लेक्लांसी सेल या आपको एक जनरल बात करता हूँ। हर सेल की अपनी एक कहानी होती है। अब ये कहानी क्या होती है वो आप समझ लो। हर सेल में क्या क्या होगा? एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड और उनके रिएक्शंस होते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पर वो क्षण डूबे होते हैं। एनोड और कैथोड या इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? वो कुछ नहीं होता है, धातु का एक क्षण होता है। आपको इस चीज़ को महसूस कराने के लिए हम बोलते हैं कि गाड़ी का बैटरी तो आपने देखा ही है, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होते हैं। जब वो दोनों टर्मिनल को जोड़ते हैं तभी बल्ब जलता है, अदरवाइज वो टर्मिनल जब तक जलेगा नहीं तब तक बल्ब नहीं जलेगा, जोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं जलेगा। तो इन टर्मिनल्स को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या पढ़ाई के लैंग्वेज में इलेक्ट्रोड कहते हैं,
और ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक होगा एनोड और एक होता है कैथोड। तो वो यही आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल में आप यही मेनली पूछ लेते हैं कि लेक्लांसी सेल में एनोड कौन सा होता है, लेक्लांसी सेल में कैथोड कौन सा होता है, आखिर वो किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सब बातें पूछी जाती हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल में तो कुछ नहीं है, मैं आपको यही बता देता हूँ। एक बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें एनोड की तरह कौन काम करता है। तो एनोड एक इलेक्ट्रोड होता है, तो आप ये बोलोगे कि जिंक रॉड जो होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये फिक्स होता है। जिंक रॉड जो होता है इट इज एक्टिंग एज अ एनोड, एनोड की भांति कार्य करेगा। और कैथोड के रूप में हम किसे यूज करते हैं, तो आप कैथोड के रूप में यूज करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो छड़ होता है हम उसको यूज करते हैं एज अ कैथोड। ग्रेफाइट मतलब हो गया, आप कार्बन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये दोनों छड़ों के बीच में ना एक पेस्ट भरते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके 10th के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्योंकि ये फिक्स है स्टूडेंट्स, ये तो फिक्स सेल है, तो इसके जो केमिकल्स हैं वो भी फिक्स्ड हैं। तो क्या क्या केमिकल हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट्स जो कैथोड होता है या जो ग्रेफाइट होता है ये MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के पाउडर से सराउंडेड होता है, ठीक है। इससे उसको उसका एक लेप किया जाता है और उसके बाद इन दोनों छड़ों को किस में डुबा दिया जाता है स्टूडेंट्स, तो मैं बताता हूँ। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का एक पेस्ट तैयार किया जाता है, किसके साथ में, तो आप बोलोगे जिंक क्लोराइड के साथ में। जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का एक पेस्ट बनाया जाता है जो थोड़ा सा मॉइस्ट होगा, मॉइस्ट मतलब जो थोड़ा गीला होता है, ठीक है। और इसमें हमने इन छड़ों को डाल दिया। जब आप इन दो इसको और इसको एक वायर से जोड़ेंगे, यहाँ नोटिस करना है स्टूडेंट्स, जब आप इसे वायर से जोड़ते हैं तो देखो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ अलग से, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। एनोड और कैथोड को जब आप वायर से जोड़ते हैं तो एनोड से कैथोड की तरफ क्या होगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड की ओर। और करंट का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, वो आपको इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का विपरीत लेना है। तो यहाँ पर क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एनोड में या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दिशा कहाँ से कहाँ होती है, एनोड से कैथोड होती है। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, कैथोड से एनोड में होगा। मतलब जिंक रॉड और ग्रेफाइट को आप वायर से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन जिंक से, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, जबकि करंट किधर से किधर जाएगा, ग्रेफाइट से जिंक की ओर जाएगा। तो आई होप लेक्लांसी सेल के बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट लग रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इनके रिएक्शंस को भी लिख सकता हूँ जो 10th की बुक में तो नहीं लेकिन 12th की बुक में दिया हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये ज़रूरत है, लेकिन हाँ इतना सफिशिएंट आप केमिकल के नेम को याद रखें। अब हम बात करने वाले हैं ड्राई सेल के बारे में। तो ड्राई सेल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का लेक्लांसी सेल ही है, मतलब लेक्लांसी सेल का एडवांस रूप। क्या है, पहले लेक्लांसी सेल यूज होता था, अब ड्राई सेल यूज होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई फर्क नहीं है, ड्राई सेल एक प्रकार का लेक्लांसी सेल ही है, पूरी कहानी वही है, कुछ भी नया नहीं है। बल्कि यहाँ पर ना लेक्लांसी सेल में जिंक क्लोराइड नहीं लेते हैं, लेक्लांसी सेल में जिंक क्लोराइड नहीं लेते हैं, ड्राई सेल में जिंक क्लोराइड लेते हैं, पूरी को कहानी वही है। बस यहाँ पर एक जो डिफरेंस जो मैंने यहाँ लिख रखा है, लेक्लांसी सेल में जिंक रॉड यूज करते हैं एज अ एनोड और यहाँ यूज करते हैं जिंक का कंटेनर। आपने नोटिस किया होगा जो घड़ियों का जो सेल होता है वो कुछ सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो आपने देखा होगा वो ऊपर जो मेटल का जो बॉडी होता है वो जिंक का होता है, तो जिंक कंटेनर होता है, जिंक कंटेनर एज अ एनोड होता है। बाकी कहानी पूरी वही है स्टूडेंट्स। बस एक बात और याद रखने वाले हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ये जो बैटरी होती है वो 1.45 वोल्ट की होती है और ये भी करीब करीब उतना ही होता है, ये होता है 1.5 वोल्ट का, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है।
तो बस यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सारी कहानी वही है। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ क्या होता है, एवरीथिंग इज सेम। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है। लेड स्टोरेज बैटरी को लेड एसिड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, जिसे हिंदी में सीसा संचायक सेल या अम्ल संचायक सेल कहते हैं। सीसा या अम्ल क्यों कहते हैं अभी मैं ये बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो ये सुन लेते हैं ये एक प्रकार का कौन सा सेल है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है। अब द्वितीयक सेल है मतलब ये क्या होता है, इसे फिर से चार्ज किया जा सकता है, मतलब ये चार्जेबल बैटरीज होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका यूज़ कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है। ऑटोमोबाइल मतलब जो ऑटोमोबाइल MOBI, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए। तो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है और ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, इन्वर्टर वगैरह में यूज़ होता है स्टूडेंट, जहाँ बिजली गुल हो जाती है, वहाँ बैटरी से जहाँ लाइट जलानी होती है वहाँ पे इस टाइप के बैटरी का यूज़ होता है, चार्जेबल होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बातें होती हैं वो इसका वर्किंग वगैरह कुछ नहीं होता, रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अब रिएक्शन आपके 10th की बुक में दिया नहीं है, इसलिए मैं रिएक्शन बता नहीं रहा हूँ, बट आप ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप याद रखने वाले हैं। इसमें यूज़ होता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स मैं इसमें एक बार फिर से बोल देता हूँ, जो पीबी होता है, पीबी मतलब लेड, इस लेड का हम यूज़ करते हैं एज अ एनोड, एनोड की भांति हम यूज़ करते हैं। बस 2-3 बातें आपको याद रखना होगा। लेड का हम यूज़ करते हैं एनोड की भांति यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम यूज़ करते हैं ग्रिड ऑफ लेड। क्या ग्रिड, मैं तो उसको जाल बोल सकता हूँ, ग्रिड ऑफ लेड। यदि आपने किसी ने बैटरी को देखा होगा, गाड़ी की बैटरी को, उसमें कुछ प्लेट्स लगे होते हैं, तो उसी को ग्रिड बोलते हैं, लेड का ग्रिड होता है। और ये सराउंडेड होता है, मतलब इसको चारों तरफ से कोटिंग किया जाता है, सराउंडेड होता है किससे, PbO और PbO2 से, ठीक है ना, PbO और PbO2 से सराउंडेड होता है, चारों तरफ से घिरा होता है, जो कि कैसे कार्य करता है स्टूडेंट्स, कैथोड की भांति कार्य करता है। बस आप ये याद रखने वाले हैं, PbO2 PbO से घिरा होता है, लेड एनोड की भांति, और लेड का जो प्लेट होता है वो कैथोड की भांति कार्य करता है, ठीक है। और इसमें जो विद्युत अपघट्य के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसको मैं अम्ल इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है H2SO4, और वो भी 20% डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। क्लियर हो गया। क्या है ना, ये स्टूडेंट सारे फिक्स्ड सेल हैं, सबका कंपोजिशन फिक्स्ड है, और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है ये लगभग 2.2 वोल्टेज आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गई बात। तो आपको आई होप मुझे ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।